जो राम को गाली देते हैं, आप उसके उद्देश्य में क्या बोलना चाहेंगे? अब उनको क्या कहें, अब कोई हमारी बात पर बुरा मान जाएगा। कुत्ता काटता है तो कुत्ते को वापस तो काट नहीं सकते, लेकिन उससे दूरियां बनाना ही ठीक है। वो मूर्ख लोग हैं जो राम को गाली देते हैं, क्योंकि राम को गाली देना मतलब अपने माँ बाप को गाली देना। तो शायद वो माता पिता को भी गाली देते होंगे, इसलिए राम को गाली देते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो वो अज्ञानी हैं, थोड़े मूर्ख हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, राम जी कृपा करें उनको थोड़ा ज्ञान आ जाए कि मुझे राम को गाली नहीं देनी है। एक लोग समझे, एक लोग गौ माता को रोटी खिला रहा है और एक लोग रोटी के साथ गौ माता को खा रहा है, वो भाई भाई हो सकता है? आप क्या मानते हैं? देखो ऐसा है कि मानव जाति के नाते हम सब लोग हैं तो भाई भाई, लेकिन अब बुद्धि खराब हो गई तो उसका तो क्या किया जाए। कश्यप ऋषि आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कश्मीर में तपस्या की थी। कश्यप ऋषि की एक पत्नी की संतान सब देवता बने, जो अदिति के पुत्र थे, और एक स्त्री जिसका नाम था दिति, उसके बेटे सारे दानव बने, राक्षस बने। तो है तो एक बाप की औलाद, लेकिन बुद्धि अलग अलग है। वैसे ही मानवता के नाते तो हम सब भाई भाई ही हैं, लेकिन ये गाय का मांस खा जाना, गाय की रोटियां खा जाना, गाय के पैसे खा जाना, ये दुष्टता है और इसको पचा नहीं सकते। हमारे संतों में आता है, अनीति का धन रहत वर्ष 5 और 7। आप अनीति के साथ जैसा कमाते हो, दूसरों का छीनते हो, गायों का, ब्राह्मणों का, धर्म का खा जाते हो। सबके लिए निवेदन कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे कोई और हो, अनीति का धन रहत वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में वो जड़ा मूल से जात। ऐसा अनीति का कमाया हुआ गायों का पैसा या गायों को ही खा जाते हैं, तो वो भगवान को, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से पाप करने से बचें। आप चाहे जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, पाप करने से बचें, क्योंकि हम सब से छूट सकते हैं, किए हुए कर्म से छूट नहीं सकते। आज नहीं तो कल हमें भोगना पड़ेगा। हम कुछ हमारे यहाँ का लोग बोलते हैं जे राम नाम एक गाली है, जे राम नाम को एक गाली से तुलना करते हैं। आप उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इसके लिए मेरे पास 2 जवाब है। एक तो यही कि वो मूर्ख हैं जो राम नाम को गाली बोलते हैं, और दूसरा ये, अगर गाली में ही बोले तो राम राम बोलते रहो, ऐसी गालियाँ मुझे निकालते रहो, खूब गालियाँ निकालो राम राम वाली, तो उसमें उनका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। गलती से भी अगर अच्छा काम हो जाए, जैसे मैं गलती से आपका हाथ पकड़कर तालाब से बाहर निकाल दूं, गलती से ही, पर आप तो बच ही जाएंगे। वैसे ही गलती से ही राम नाम ले रहे हैं, गाली रूप में ले रहे, तो वो लेते रहे, बढ़िया है। राम जी कृपा करेंगे, जब समझ आ जाएगी तो उनको लगेगा कि ये गाली में नहीं, गायन का विषय है, खूब राम राम को गाओ, गाली रूप में मत काम में लो। ऐसा समझ आ जाए तो बढ़िया है। हम गौ माता को कैसे रक्षा कर सकते हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे? नारे सब लगाते हैं, मंच पर चढ़ चढ़ कर भाषण सब देते हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। हमें ऐसा लगता है, इसके 2 जवाब हमारे चित्त में आ रहे हैं गुरु कृपा से। एक तो ये कि हमने गाय को गाय कहा, तो माँ कहा तो है, लेकिन माँ माना नहीं है। जब हम गाय को माँ मानने लग जाएंगे तो धीरे धीरे सेवा भी करने लग जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सेवा का भाषण देने से कुछ नहीं होगा, सब थोड़ी थोड़ी गायों की सेवा करने लग जाएंगे। शायद इतनी गायें भी नहीं हैं जितने इंसान हैं। अगर सब सेवा में लग जाए तो फिर गौ माता को कोई आपत्ति नहीं आए। तो सेवा का भाषण सब देते हैं, सेवा करने में सब लोग पीछे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी अगर सब सेवा करते रहेंगे तो शायद गौ माँ कृपा करें कि गौ माता को कोई पीड़ा ना हो। महाराज, जो बंगाल का हिंदू सो रहा है, उसको जगाने के लिए आप कुछ बताइए, उसके उद्देश्य में आप कुछ बोले। देखो, अपने भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी सुंदर, पावन, दयामय, करुणामय संस्कृति है। इतिहास के अनुसार देखा जाए तो बंगाल भूमि बहुत ही विशेष भूमि रही है। हमारे भक्तमाल के कथा के अनुसार यहाँ पर जो गोपीचंद भगवान के भक्त हुए थे वो बंगाल के ही राजा थे, जो अपनी माँ मेणावती के कहने के कारण वो भजन साधन में लगे थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम और ज़्यादा पीछे नहीं जाएं तो कम से कम अपनी जो 2-4 पीढ़ियाँ हैं, 2-4 पीढ़ियों में अपने दादा परदादा, वो लोग जिन परंपराओं को मानते थे, वो लोग जैसी नीतियाँ अपनाते थे, वो लोग जिस रीति नीति मर्यादा के साथ रहते थे, कम से कम हम वो तो कर सकते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो दादा के समय से अखबार आ रहा है, तो दादा के समय से अखबार तो आ रहा है, दादा गरीबों को सेवा भी करते थे, वो तो तुमने बंद कर दी।
दादा गायों की सेवा करते थे, वो तुमने बंद कर दी, तो और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आपके परिवार के जो वृद्ध जन थे, जो पहले वाली पीढ़ियों के लोग, जो सेवा, जो अच्छी भाषा, जो खान पान, जो पहनावा, जो व्यवहार काम में लेते थे, कम से कम हम वो भी काम में ले लें तो भी बहुत है। अन्यथा मैं व्यक्ति विशेष में तो किसी के ऊपर जाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे सीमाओं के कारण बंगाल पर दूसरी शक्तियों का आक्रमण ज़्यादा हो रहा है। तो कम से कम जो हिंदू सनातनी लोग हैं, या जो गुरु नानक को मानने वाले लोग हैं, या जो ऋषभ भगवान को मानने वाले लोग हैं, या जो प्रारंभ से सनातनी रहे लोग हैं, जो गंगा मैया में डुबकी लगाने वाले लोग हैं, कम से कम वो हिंदू जाग जाए, कम से कम वो जागने की कोशिश भी कर ले। तो इससे अच्छा ये होगा कि भले ही हम अभी आम का बीज बोएं तो अभी पेड़ नहीं बनेगा, फल नहीं लगेगा, लेकिन बीज बोया है तो आज नहीं तो कल पेड़ भी होगा और फल भी लगेगा। और अभी पेड़ काट दिया तो ना आज पेड़ बनेगा ना कल पेड़ बनेगा। तो वैसे ही संस्कारों को अभी थोड़ा थोड़ा मानने लग जाएंगे तो फिर से नई हरियाली हो जाएगी, नई खुशहाली हो जाएगी, नया अपनत्व, नया ऊर्जा का संचार होगा। अन्यथा धीरे धीरे विनाश तो हो ही रहा है। तो मेरा सब भाइयों से, केवल हिंदुओं से ही नहीं, सब भाइयों से, जो किसी को नहीं माने पर अपने माँ बाप को तो मानते हैं, जो धरती माँ को मानते हैं, जो हर धर्म में वो किसी न किसी रूप में ऊपर वाले को मानते हैं, तो हमारे जो भी ग्रंथ हैं, जो महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, उस रीति पर हमको चलना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।